दयाल को मुख हृदय हरिना, नित पथ संगत साधकिया, जीवन मोक्ष सुख राम। हम बेपद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोट जन साय की पाई करू परिणाम। सतगुरु को सबद मन को ले मान, तो सहज होते है संत दास, मुश्किल सो आसान। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाए। सभी को राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी, हरजस पदराग कल्याण 2 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, विधि बिना बात मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, आपो खोज आप नहीं चीन्या, तब लग माया पूजे। भंग नाल हो ये उलटन चढ़िया, जब लग नाव न सूझे। भरवावण पूसे कुल जग है, समझावे जन बिरला। छुछम वेद के वेद बिनारे, सब माया का किरला। 52 हरफ वेद का कहिए, ओहु अजब पोला। अवगत अलख निरंजन गावे, भेद बिना सब भूला। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति, ये चारों ने धारा। अड़वा फाड़ निसरे बारे, सो जन उतरे पारा। बढ़िया खरा गुणिया नहीं कोई, जब लग काम न आवे। कह सुख राम वेद बिन भजिया, परम मोक्ष नहीं पावे। सदगुरुदेव फरमा रहे, हे साधना करने वाले जनों, हे भक्ति करने वाले जनों, आप मेरी बात को सुनो और समझो और उस पर विचार करो। मैं एकदम सत्य बात आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरे कोई भी स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ हो तो मैं कुछ माया का, कुछ चीजों का वेल कर सकता हूँ। मैं तो किसके लिए उच्चार कर रहा हूँ? परमार्थ के काज उचारो, भूला गेल बताओ, तू ही करे भुगसी, तू ही ताते समझ रही है। मैं तो परमार्थ के लिए कर रहा हूँ। जो भूल में है उनको सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, उनकी हेल्प कर रहा हूँ, उनकी सहायता कर रहा हूँ। और जो मेरी बात को समझकर स्वीकार कर लेंगे, वो तो सही मार्ग पर अपनी यात्रा को स्टार्ट कर देंगे, जिसकी मंजिल कहाँ तक जाती है? परम पद तक जाती है। और बाकी जो मेरी बात को नहीं मानेंगे, वो इस पगडंडी के उबड़ खाबड़ रास्ते में चलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, चालन की सरदा गणी और फिर गोता खाए। वो चलेंगे तो खूब, जिस प्रकार से गाड़ी का बेल सुबह निकलता है यात्रा पर, आंखों पर क्या बंदी होती है? पट्टी बंदी होती है। वो समझता है मैं खूब चला, शाम तक तो मैं कितने ही किलोमीटर दूर पहुंच चुका होऊंगा। और जब आंखों से पट्टी खुलती है तो कहाँ मिलता है? जहां से उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, वहीं का वहीं मिलता है। इसी प्रकार से अपन समझते हैं हमने खूब भक्ति की, खूब इंद्रियों का परिचय की, खूब इंद्रियों का दमन किया, भूखे रहे, व्रत किया, उपवास किए, तीर्थों में डोले, परंतु वापस कहाँ पर है? वही 3 लोकों के अंदर ही अंदर है। 3 लोक का फेरा होई, गाने बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया।
जिस प्रकार से वो तो कौन सा है, 84 का जीव, जिसके अंदर इतनी परमात्मा ने सामर्थ्य बुद्धि नहीं दी घाणी का बेल, परंतु अपन क्यों क्या बन रहे हैं, घाणी के बेल, आप घाणी के बेल की तरह बन रहे हैं और सुबह से शाम तक की पूरी यात्रा करते रहते हैं। कौन सी सुबह की, जीवन जब प्रारंभ हुआ और जीवन की संध्या तक अपन यात्रा करते रहते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत भक्ति की, बहुत पुण्य का काम किया, बहुत समाज सेवा की, परंतु क्या हासिल हुआ इस आत्मा को, गाड़ी के बेल को कुछ हासिल हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। क्या करी और बदले में कौन सी मजदूरी की, गधा मजदूरी की। तो अपन भी दिन और रात क्या कर रहे हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं। किसके लिए, शरीर और संसार का उपाय करने तक ही सीमित है, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तो कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि आप साधना तो जो के जो ही कर रहे हो, समय तो अपना झुका जो ही लगा रहे हो, तो फिर क्यों ना सही मार्ग पर आगे बढ़ो, जिससे कि कुछ रिजल्ट तो मिले, कि आवागमन हमेशा के लिए इस आत्मा का मिट जावे। इसलिए साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, समझो है ना, और सोचो और फिर उस पर अड़िग हो जाओ। अंगद का पाँव, चुनमुन अंगद का पाँव देखा, अंगद का पाँव का पता नहीं, मम्मी नहीं बताती है। चलो अब देखना, हाँ अंगद का पाँव है, बिल्कुल वो अड़िग हो गया, नहीं हो गया, कोई भी उसको हिला पाया क्या। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपनी बुद्धि को क्या बना लो, अंगद का पाँव बना लो। साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, जब आपको समझ में आ गए कि मुझे निज नाम के माध्यम से, केवल की भक्ति के माध्यम से ही मेरा कल्याण हो सकता है, अन्य उपाय से नहीं हो सकता है, तो फिर तो बिल्कुल क्या हो जाओ, अड़िग हो जाओ, दृढ़ निश्चय कर लो कि अब तो बस मुझे केवल की भक्ति कर से इसी जन्म में परम मोक्ष की प्राप्ति करनी है। अंगद ने निश्चय कर लिया राम जी का नाम लेकर, तो उनके कोई पाँव को हिला पाया। इसी प्रकार से अपन सदगुरु के ज्ञान की सिरोधारी करके निश्चय कर लेंगे कि मुझे परम पद की प्राप्ति करनी ही करनी है, तो कोई भी अपने को रोक सकता नहीं है। गाड़ा किसको होना है, अपने को होना। इसलिए साधो भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, वेदी बिना बात मनी मति मानो, सब ही फिरत है आड़ा। बाकी आपको समझाने वाले, बहलाने वाले, फुसलाने वाले, अपने मत पंथ संप्रदाय में मिलाने वाले तो बहुत से लोग आएंगे। हाँ कि मैं भी वहां जाता हूँ, तुम भी वहां चलो, कहते नहीं कहते लोग, कहते हैं। पर तू अपने को विचार करना है कि अपने को क्या करना है, अपने को ये देखना है कि मूल में कि उसके पास में भेद है या नहीं। किसका भेद, किसका भेद, निज नाम का भेद है या नहीं। सार का सार, 100 बातों की एक बात, जब तक निज नाम नहीं तब तक आत्मा का कल्याण नहीं। तो जिसके पास में निज नाम का भेद है वो आपको निज नाम बख्शीश कर देगा। जिसके पास जो चीज है वही तो दे पाएगा। हाँ भाई, आपसे कोई 100 रुपए मांगने आया और आपके जेब में कितने रुपए, 50 रुपए, तो क्या आप 100 रुपए दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। तो अपने को किसी से अपने को भक्ति मांगनी है, अपने को ज्ञान मांगना है, उसके पास में ही भेद नहीं है, उसके पास में ही रहस्य नहीं है, तो क्या वो अपने को सही मार्ग बता पाएगा, नहीं बता पाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपना टाइम गलत जगह पर खराब मत करो, ज्यादा समय नहीं बचा है। किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए। ये तो चुनमुन अच्छी है जो बिल्कुल सही टाइम पर आने लग गए सत्संग के अंदर। हाँ, इसको पूरा बहुत समय मिला है। सदगुरु के ज्ञान में पराक्रम है। अगम देश का सदगुरु यदि शब्दा मार मचावे, सोता हंस सुन सुन जागे, ते सदगुरु पद पावे। ये तो सदगुरु के शब्दों में पराक्रम है कि सोते हुए जाग जाते हैं। चुनमुन के सुबह एग्जाम है, चुनमुन के सुबह एग्जाम है, मम्मी को बोल के सोती में 4 बजे उठाना, तो मम्मी क्या करती है, आवाज देती चुनमुन चुनमुन, तो वो उठ जाती है। आवाज सुनने से इंसान भी उठ जाता है, तो आत्मा भी सदगुरु के शब्दों को सुनकर जाग जाती है। अगम देश का शब्दा मार मचावे, वो किसकी मार मचाते, लाठियां किसकी, शब्दों की लाठियां चलाते हैं। क्यों नहीं जागेगा, कैसे कैसे लाठियां चलाते, नरतन बड़ो पदार्थ पायो, भजन करो नर नारी, सिमरन जसा बिसार्या सोदा, पशु संज्ञा ले धारी। क्या बता दिया उन्होंने अपने आप अपने को,
नर्तन बड़ो पदारथ पायो, देव दुर्लभ शरीर तुमने प्राप्त किया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक सवारा, सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो नर्तन बड़ो पदारथ पायो, भजन करो नर नारी, और किसी को अधिकार ही नहीं है भक्ति करने का, और फिर भी नहीं करते हैं तो सिमरन जसा विसार या सौदा। संसार के सौदे में तो कालानी साहब अपन बहुत चतुर है, होशियार है, पूरी समझदारी से, पूरी जल्दबाजी में करते हैं कि अभी ग्राहक को आया हुए को निपटा दो, नहीं तो दूसरी दुकान पे चला जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा ये पसंद नहीं, अच्छा ये वाली चीज देख ले, ये आइटम देख ले, ये डिजाइन देख ले। साड़ियां खरीदने जाते हैं, जाते हैं तो वो बिना साड़ी खरीदे कभी आते हैं, ये नहीं तो ये नहीं तो नहीं, ये तो नहीं तो, क्योंकि वो दुकानदार जानता कि सौदा सगपण करो व्यवहारा, ढील पड़े नहीं आछी डिग पीछे। हाँ, एक की जगह 10 लेके आ जाते हैं, इतना वो अपने को क्रिएट कर देता है प्रभाव कि बहुत अच्छी। उस समय तो ऐसा लगता है कि मेरे पे बहुत जम रही है, देखो भाभी जी, देखो भाभी जी, ऐसे लगा के घर पे आते थे क्या, वहां तो इतनी अच्छी लग रही थी और यहाँ इतना मजा। घर पे आने के बाद में नहीं आ रहा है, वो अपने को ऐसे प्रभाव में, शब्दों के प्रभाव में ले लेता। वो तो सामान्य इंसान है, यहाँ तो सदगुरु की अगम देश का सतगुरु यदि शब्दा मार मचावे, सूता हंसे सुन सुन जागे, ते सदगुरु पद पावे, अगम देश की अनबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। तो अपन संसार के कार्यों में डील करते हैं क्या, सौदा सकपण करो व्यवहारा, ढील पड़े नहीं आची। हाँ, बिचकी आण पड़े को माई, डिक्पिच हुए मन पाची। कोई बिचकी दे दे भाई, नहीं वहां उस दुकान पर तो साड़ी अच्छी नहीं मिलती है, इससे अभी ग्राहक जावे उससे पहले उसको निपटा दो, जो बेचना है सो बेच दो। तो उसमें डील मत करो। जब संसार के कार्य में अपन डील नहीं करते हैं तो आत्मा के कल्याण के कार्य में क्यों डील कर रहे हैं, क्यों ट्रायल और एरर कर रहे हैं। अपने पास में इतना समय नहीं है, क्योंकि काल कटक सु सब जगत दूजे, सुर न गरा एड़ा, जमनिया जका गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। जो अपन बात चढ़ रही थी, किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए, और औसत आयु कितनी है कालानी साहब? औसत आयु 75 हो गई क्या? 60 के आसपास ही औसत आयु। औसत आयु गुरुजी कितनी? 60 के आसपास ही होगी, 60 के आसपास ही औसत आयु है। और जिनको 60 वर्ष से ऊपर मिल गए तो समझ लो कि परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है। वो तो अपने पद में इस आत्मा को मिलाना ही चाह रहे हैं, तब जाकर अपने को 60 वर्ष के ऊपर की आयु नसीब हुई, वरना तो कसो भरोसो श्वास को ग्रास रहे मुख माय, और सुहोग समेट सके नहीं जीव पूछ कर जाए। तो अपने पास में ज्यादा समय नहीं है। अपन प्लानिंग करते रहते, तीतरबाज कालियों दाबे और आशा सकल बिलानी। तीतर प्लानिंग करता है, वहां जाऊंगा, ये उड़ूंगा, फिर वहां जाऊंगा, और ऊपर से आकर बाज झपट लेता है, और सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। इसलिए सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि अपने पास में ज्यादा समय नहीं है ट्रायल और एरर करने का। आप तो जो मैं आपको ज्ञान बता रहा हूँ उसको आप समझो, उस पर विचार करो, और पक्के दृढ़ विश्वास के साथ में, दृढ़ निश्चय के साथ में ज्ञान में डूब जाओ, लग जाओ, तो निश्चित रूप से आपको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए साधु भाई समझ सोच रहो गाढ़ा, वेदी बिना बात मति मानो, सब फिरत है आड़ा। सब तो आड़े फिरेंगे, सब अपने अपने संप्रदाय में अपने अपने ज्ञान को अच्छा बताएंगे, उसकी बढ़ावनी गाएंगे और उसमें आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। परंतु अपने को ये विचार करना है क्या निज नाम का भेद रहस्य है उनके पास में, या केवल 52 अक्षरों का ज्ञान ही है। यदि 52 अक्षरों का ज्ञान ही है तो वो क्या कर रहे हैं, पढ़ पढ़ जन्म गमावे सोई, आप न समझे भूला दोई। खुद भी भूले हुए और दूसरे को भी भूल में डाल रहे हैं, सही मार्ग बता नहीं रहे हैं, केवल 52 अक्षरों के ज्ञान तक सीमित है। पढ़ लिया से क्या हो जाता है, पाठ किया, पाठक हुआ, और हाथ ना आयो सार रामचरण खाली रहो, बधियो अधिक अहंकार। केवल पाठ करने से तो काम बनेगा नहीं, जब तक उसके पास वेद नहीं होगा। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाय दूजी नहीं
सृष्टि में भाई। तो जिसके पास में भेद होगा वो अपने सच्चे स्वरूप की जानकारी कर पाएगा, और जो सच्चे स्वरूप की जानकारी कर पाएगा वही आपको भी आपके सच्चे स्वरूप की जानकारी करा पाएगा, क्योंकि जिसके पास में भेद है वो ही भेद दे पाएगा। सुन भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सो जागत ना ही पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे सिस तन। ये बनता है। राम राम भैया, आवाज नहीं आ रही है।